दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीसस के ट्यूटोरियल में सूडो क्लास nth ऑफ सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ने से पहले हम एक प्रॉब्लम को समझते हैं। यानी कि हमारे पास एक डिव है, उसमें कुछ टैग्स आ रहे हैं। hk2 है, पैराग्राफ है, ul hk2 है, पैराग्राफ है, एंकर टैग्स है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इनमें से किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम hk2 को टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास पहले एक सूडो क्लास आती है, यानी कि nth चाइल्ड। उसके ज़रिए मैं करूँगा तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा hk2 nth चाइल्ड और उसमें लिख दूँगा सेकंड नंबर वाला जो hk2 आ रहा है, इसको मैंने टारगेट करना है। तो वो जाके देखेगी सेकंड नंबर पे, यानी कि जो hk2 है उसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ पे जाके चेक करेगा कि hk2 है या नहीं है। अगर hk2 है तो वो टारगेट करेगा, अगर hk2 नहीं है तो वो उसको टारगेट नहीं करेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और यानी कि सूडो क्लास आती है nth ऑफ टाइप, वो यहाँ पर वर्क करती है। उसको हम लगा के देख लेते हैं। यानी कि हम एक और डिव लेते हैं, उसके अंदर भी यही hk2 पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ है, hk2 है, पैराग्राफ है, ul hk2 पैराग्राफ और एंकर टैग्स डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा इसी hk2 को टारगेट करते हैं। यानी कि मैं क्या करूँगा, hk2 लूँगा, nth ऑफ टाइप्स लेंगे और यही सेकंड, यानी कि हमने जो इसके अंदर जो सेकंड hk2 आ रहा है उसको हम टारगेट करना चाहते हैं। nth ऑफ टाइप्स लेंगे, जो सेकंड नंबर पे hk2 आ रहा है हम उसको टारगेट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको टारगेट कर लेगा। यानी कि जो इसके अंदर हम सीसेस करेंगे वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि वो अप्लाई हो जाएगी hk2 के अंदर। तो अब ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ये भी सूडो क्लास जो है ये हमारी प्रॉपर काम नहीं करती है। ये सिर्फ जो टैग्स नेम आते हैं उन पर काम करती है। यानी कि जो hk2 आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, कोई भी टैग नेम है, ये उन पर काम करती है। जब हम इसको क्लास पे लगाते हैं तो वहाँ पर ये फेल हो जाती है, यानी कि ये क्लास पर हमें सही रिज़ल्ट नहीं देती है। मिसाल के तौर पे मैं एक और डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, hk2 डालता हूँ, एक पैराग्राफ डाला है, उसको क्लास टेस्ट दे दिए, फिर पैराग्राफ है, फिर hk2 है, फिर मैंने एक पैराग्राफ डाला है और उसको क्लास क्या दे दिया, टेस्ट दे दी। इसी तरह ul है, hk2 है, पैराग्राफ है और एंकर टैग है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने दो क्लास डाल दिए हैं सेम नेम से, यानी कि कॉमन नेम डाला है टेस्ट। अब हम एक सेकंड नंबर पे जो क्लास आ रही है टेस्ट क्लास, उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो यही हम सूडो क्लास लेंगे nth ऑफ टाइप्स, उसमें मैं लिखूँगा टेस्ट क्लास nth ऑफ टाइप्स, सेकंड नंबर पर वाली जो आ रही है हमारी क्लास, उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फेल। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सोल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम थी हमारी, इस प्रॉब्लम हम काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। यानी कि इस प्रॉब्लम का जो हल है, ये हमारे पास आता है, एक क्लास है, उसके ज़रिए हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि nth चाइल्ड है, उसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हम कौन सा नंबर, यहाँ पे किस नंबर वाली क्लास को टारगेट करना चाहते हैं। सेकंड नंबर वाली है तो ऑफ लिख के हम उस क्लास का नाम लिख देंगे, टेस्ट जो है। यहाँ पे हम कोई टैग्स नेम भी लिख सकते हैं, कोई आईडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लास तो क्लास भी लगा सकते हैं। तो हमने क्लास लगाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि सेकंड लिखेंगे, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाली क्लास को टारगेट करना चाहते हैं तो ऑफ लिख के हम वो क्लास लिख देंगे। तो ये क्या करेगी, ये उसको टारगेट कर लेगा। अब इसी तरह से हमारे पास एक और भी nth क्लास आती है, यानी कि nth लास्ट चाइल्ड है। अगर हमने नीचे से सर्चिंग करनी है तो nth लास्ट चाइल्ड लिखेंगे, यानी कि सेकंड ऑफ टेस्ट लिखेंगे, उसके अंदर भी यही सेम लिखेंगे। तो क्या करेगी, ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये वो नीचे से जाएगी, तो फर्स्ट हमारा ये होगा क्लास, तो सेकंड होगी वो ऊपर वाली होगी, सेकंड क्लास जो है हमारी, यानी कि ये ऊपर वाली क्लास को टारगेट करेगा। तो इस तरीके से हम इसका सलूशन निकालते हैं, इसका हल करते हैं। तो ये इसी क्लास को हम यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा रिज़ल्ट जो है वो सही काम करता है। ये टैग्स पर भी काम करती है, क्लास पर भी काम सही करती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एक हमने फाइल बनाई हुई है, ठीक है, हमने एक हेडिंग ली है, एक डिव लिया है, उसको आईडी दे दिया है पेरेंट।
अब उसके अंदर एक HK2 डाला हुआ है, 2 पैराग्राफ हैं, फिर HK2 है, फिर 2 पैराग्राफ डाले हुए हैं, फिर HK2 है, फिर 1 पैराग्राफ है, HK2 है, फिर 2 पैराग्राफ है। अब इनमें हमने 3 क्लासें भी लगाई हुई हैं पैराग्राफ के अंदर। पहले हम सेव करके देख लेते हैं इसको। हेडिंग है, फिर HK2 है, 2 पैराग्राफ हैं, हेडिंग है, 2 पैराग्राफ है, हेडिंग है और 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। ये हेडिंग जो है ये HK2 है, ये भी HK2 है, ये भी HK2 है, ये भी HK2 है, ये भी हेडिंग जो है वो HK2 आ रही है सारी। तो हम क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा सा, ये देखें ये हमारे पास इतना ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं यहाँ से ये चीज़। अच्छा, अब हम इसके अंदर जाके स्टाइल टैग्स के अंदर सबसे पहले ये जो हमारा आईडी है, यानी कि पेरेंट, इसको यानी कि इसके अंदर आईडी के अंदर हमारे पास जो HK2 आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम सूडो क्लास लगाते हैं जो हम। अब हम क्या करते हैं कि हाँ कि इसको जो सेकंड नंबर वाला HK2 है वो हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेकंड नंबर वाला HK2 है तो यहाँ पे टारगेट है। अगर मैं किसी पैराग्राफ पे लगाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अच्छा हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मैं करता हूँ 2 के बजाय मैं 3 कर देता हूँ। 3 यानी कि जो तीसरे नंबर पे HK2 आ रहा है उसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसका कलर ब्लू होना चाहिए। ये देखें ये हो गया, यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, टैग्स के ऊपर सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे HK2 की बजाय मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक हो गया, मैं कहता हूँ जो थर्ड नंबर पे पैराग्राफ आ रहा है वो हमारा टारगेट होना चाहिए। सेव करता हूँ, ये देखें यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा था पैराग्राफ, इसने इसको टारगेट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यानी चौथे नंबर पे आ रहा है उसको टारगेट करो, ये देखें इसने इसको टारगेट कर लिया है, ठीक हो गया। यानी कि ये टैग्स और किस पे पैराग्राफ, हाँ जो हमारे टैग्स नेम है, कोई पैराग्राफ है, कोई HK2 है, कोई भी आ रहा है, ये उस पर प्रॉपर वर्क करते हैं। ये जो है एनथ ऑफ टाइप्स। अगर मैं यहाँ पे इस पे लिख दूँ, यानी कि जो हमारे पास क्लास आ रही है, टेस्ट क्लास जो आ रही है सेकंड नंबर वाली, ठीक है, उसको टारगेट करें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है ये फेल। देखा, इसने क्लास पर काम नहीं किया, यानी कि ये प्रॉपर क्लास पर ये हमारे सही रिज़ल्ट नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम हमें काफ़ी टाइम से फेस करनी पड़ रही है। हम इसका जो सलूशन है वो ये है कि हम अपनी सूडो क्लास लगाते हैं, यहाँ से इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखता हूँ nth चाइल्ड, nth चाइल्ड लिखूँगा। यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ठीक है, बस यहाँ से हम स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि आईडी है पेरेंट, उसके अंदर nth चाइल्ड जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर वाला ऑफ क्लास, टेस्ट क्लास, यानी कि जो सेकंड नंबर वाली टेस्ट क्लास है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसका कलर जो है क्या होना चाहिए, ब्लू। सेकंड नंबर वाली जो टेस्ट क्लास है, यानी कि जिसके अंदर टेस्ट क्लास लिखा हुआ है, वो हम टारगेट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें। अब ये जो पैराग्राफ था, एक ये था पैराग्राफ, एक ये था, एक ये था, इसके अंदर फर्स्ट में हमारे ने क्लास लगाई हुई है और फिर हमने इसमें सेकंड क्लास जो है हमारी ये बन रही है, ये देखें, एक ये है, एक ये है, और उसके बाद हमारी जो क्लास है और वो ये आ रही है, ठीक है, सेकंड नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यानी कि जो क्लास है थर्ड क्लास जो है जो भी आ रही है वो टारगेट होनी चाहिए। तो ये देखें ये हमारे पास आ रही थी, ठीक है, उसने इसको टारगेट कर लिया है, यानी कि ये जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ नीचे से सर्चिंग करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा nth लास्ट चाइल्ड। अब ये क्या करेगा, अब ये नीचे से सर्चिंग करेगा तो इसका जो थर्ड बनेगा वो ये फर्स्ट वाला बनेगा हमारा। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका करता हूँ कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें अब हमारा क्या टारगेट हो गया। अब ये पहला जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था जिसमें हमने क्लास लगाई थी टेस्ट, वो हमारा टारगेट हो गया है, ठीक हो गया।
यानी कि टेक्स्ट जो है इसको हम इस तरीके से काम करके अपना सोल्यूशन निकालते थे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।